राधे राधे शर्मा जी की कहानी चैनल पर आप सबका हार्दिक हार्दिक स्वागत अभिनंदन। 12 महीनों में मार्गशीर्ष मास अत्यंत पुण्यप्रद है। उससे भी अधिक पुण्य फल देने वाला नर्मदा तट पर वैशाख मास बताया गया है। उससे भी लाख गुना अधिक प्रयाग में माघ मास का महत्व है और उससे भी महान फल देने वाला कार्तिक मास है। इसका महत्व सर्वत्र जल में एक जैसा ही है। एक ओर सब दान व्रत और नियम तथा दूसरी ओर कार्तिक का स्नान तराजू पर रखकर ब्रह्मा जी ने तोला तो कार्तिक का ही पलड़ा भारी रहा। स्नान, दीपदान, तुलसी के पौधों को लगाना, सींचना, पृथ्वी पर शयन करना, ब्रह्मचर्य का पालन करना, भगवान विष्णु के नामों का संकीर्तन तथा पुराणों का श्रवण, इन सब नियमों का जो कार्तिक के महीने में बिना किसी कामना से पालन करते हैं वे ही जीवन मुक्त होते हैं। कार्तिक मास आने पर जो बनवासी मुनियों के अनुसार नियमित भोजन करता है वह चक्रपाणी भगवान विष्णु के परम धाम में जाता है। कार्तिक में प्रातःकाल स्नान और भगवान की पूजा करनी चाहिए। उस समय कथा सुनना उत्तम माना गया है। कार्तिक में केला और आंवले के फल का दान करें और शीत से कष्ट पाने वाले ब्राह्मण को कपड़ा दें। जो कार्तिक में भक्ति पूर्वक भगवान विष्णु को तुलसी दल समर्पित करता है वह संसार से मुक्त हो भगवान विष्णु के परम पद को प्राप्त करता है। श्री हरि के परम प्रिय कार्तिक मास में जो नित्य गीता पाठ करता है उसके पुण्य फल का वर्णन सैकड़ों वर्षों में भी नहीं किया जा सकता। जो श्रीमद् भागवत का भी श्रवण करता है वह सब पापों से मुक्त हो परम शांति को प्राप्त करता है। जो कार्तिक की एकादशी को निराहार रहकर व्रत करता है वह निस्संदेह पूर्व जन्म के पापों से मुक्त हो जाता है। जो कार्तिक में भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए दूसरे के अन्न का त्याग करता है वह भगवान विष्णु के प्रेम को भली भांति प्राप्त करता है। जो राह चलकर थके मांदे और भोजन के समय पर घर आए हुए अतिथि का भक्ति पूर्वक पूजन करता है वह हजारों जन्मों के पापों का नाश कर डालता है। जो कार्तिक के महीने में भगवान विष्णु की परिक्रमा करता है उसे कदम कदम पर अश्वमेघ यज्ञ का फल प्राप्त होता है। जिसके मस्तक में तुलसी की मिट्टी का तिलक दिखाई देता है उसकी ओर देखने में यमराज भी समर्थ नहीं है, फिर उनके भयानक दूतों की तो बात ही क्या। कार्तिक में भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए धर्म का अनुष्ठान करना चाहिए। मास व्रत की समाप्ति होने पर उस व्रत की पूर्णता के लिए श्रेष्ठ ब्राह्मण को दान देना चाहिए। जो कार्तिक में भगवान विष्णु के मंदिर में चूना आदि का लेप कराता है या तस्वीर आदि लिखता है बनाता है वह भगवान विष्णु के समीप आनंद का अनुभव करता है। कार्तिक का व्रत करने वाला मनुष्य देवता, वेद, ब्राह्मण, गुरु, गो, व्रती, स्त्री, राजा और महात्माओं की निंदा ना करे। कार्तिक में केवल नरक चतुर्दशी यानी कि दिवाली के एक दिन पहले ही शरीर में तेल लगाना चाहिए। उसके सिवा किसी भी दिन व्रती को तेल नहीं लगाना चाहिए। तेल लगाना, दूसरे का भोजन करना, तेल खाना जिसमें बहुत से बीज हों ऐसे फलों का सेवन करना, चावल और दाल ये सभी कार्तिक मास में त्याज्य हैं। लौकी, गाजर, बैंगन, बासी अन्न, मसूर, दोबारा भोजन, मदिरा, पराया अन्न, कांसी के पात्र में भोजन, कांजी, दुर्गंधित पदार्थ, ग्राम पुरोहित और शूद्र का अन्न, सूतक का अन्न ये सभी त्याग देने योग्य हैं। तो आप भी नियम पूर्वक कार्तिक स्नान करें, इन नियमों का पालन करें। उसके बाद जितना हो सके उद्यापन में ब्राह्मण और ब्राह्मणी को भोजन कराएं, अन्न और जल का दान करें, दीपक दान करें यानी कि सुबह और संध्याकालीन समय में घर के मंदिर में और देवालय में दीपक अवश्य जलाएं। उसके बाद
देखना भगवान विष्णु की अपार कृपा आप पर कैसे बरसती है। फिर अगर चैनल पर नए आए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें, कमेंट करें और बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि ऐसी ही धार्मिक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद।